एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए लाल। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो भी मतलब कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, जिन मीन्स से सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं अब करीब आ चुकी हैं। इसी मंथ के 24 से स्टार्ट है यूपी बोर्ड के वो सभी विद्यार्थी। और जैसा कि भी कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए कि आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। और यदि आप उन सारे फॉर्मूलों को आप फॉलो करते हैं तो 100% उसमें बट इफ नहीं, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ज़बरदस्त आएंगे। खासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो जिनके माइंड में क्वेश्चन कंटिन्यूस यही आता है कि हम मीन्स से पास होंगे, फेल होंगे, कितने परसेंटेज, कैसे क्या, इसका है टेंशन छोड़िए। आप सिर्फ जिस तरीके से बताया गया है कल का लेक्चर अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपके मार्क्स ज़बरदस्त आएंगे, आप पे बढ़िया। और जैसा कहा गया है वैसे ही अगर आप फॉलो करेंगे, उतना ही करके जाइए। आप यूट्यूब पर कहीं भी कई सारे यूट्यूबर्स पर ध्यान ना देके सिर्फ कल का लेक्चर जाके आप ध्यान से, अगर मेरे लेक्चर को आप वहाँ पर देखेंगे तो अगर आप ध्यान से 2 से 3 बार उसको देखिए, मनन कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो 100% है, आपके 90+ मार्क्स आने ही आने हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि खासतौर से उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अब तक यूपी बोर्ड की तैयारी हिंदी या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों ने नहीं किया है, खासतौर से उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वो लेक्चर कल का बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी के बेस पर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोग तक ये संस्था एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन जैसा कि भी कल भी बताया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने कल भी बताया था कि आप का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से अभी इतने कम समय में तैयारी करें। तो कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। मैं फिर यहाँ से बोल रहा हूँ, जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना मैंने कल बताया उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। 90+ आपके 100% है। चलिए आइए, जैसा बताया गया तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट्स है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखिएगा। जैसा कि बताया गया है, गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीन के विरचन के लिए किया जाता है। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे प्राथमिक एमीन 1 डिग्री NH2 के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि जो मतलब कि जो ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण होता है, ये किसके लिए किया जाता है? 1 डिग्री एमीन के। किसके लिए किया जाता है भाई? 1 डिग्री एमीन के लिए करते हैं। ये चीज़ सभी को समझ में आ चुका होगा। और दूसरी बात फिर कहा गया है, थैलेमाइड जो होता है एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? KOH। क्या कैसा कहा गया है? एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का क्या किया जाता है? जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। फिर आगे क्या बताया गया है, लेकिन यहाँ से देखिए पॉइंट चेंज हो गया। क्या? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती है। क्या बताया गया है कि कहा गया है कि जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, इस विधि से नहीं बनाई जा सकती है। एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखिएगा। और क्यों नहीं, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बोले तो ARX, एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसी कारण ये क्या करते हैं कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाए जा सकते हैं। मीन्स यदि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आए कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से, किस विधि से? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण या इसके थ्रू क्या बनाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो उसके पीछे का जो रीजन है उसका आंसर क्या बोला गया है? एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन मतलब अभिक्रिया नहीं करता है। इसी कारण उस क्या होता है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या बताया गया था? कहा गया था कि जो अदर आपकी बुक्स होती हैं, जो अदर आपके मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल्स में क्या होता है कि आप अगर 10 लाइन पढ़ते हो तब जाके एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन अदर जितनी बुक्स हैं उसकी 10 लाइन के बराबर होती है। मतलब एनसीईआरटी जो होती है ये आपके सिलेबस, आपके चैप्टर के सभी का निचोड़ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब एनसीईआरटी उसी की तरह है जैसे आप दूध में मलाई की तलाश करते हो, वैसे ही कहने मतलब क्या है, आपको एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में एनसीईआरटी
से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए क्रेडेंस के साथ जितना बताया जाए आप पढ़िएगा। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स जब करीब आते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर टेंशन्स होते हैं कि कैसे क्या अब पढ़ाई करें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल के लेक्चर में विधिवत समझाने का प्रयास किया, कल का लेक्चर देखिएगा, अपने साथी संगी में शेयर भी कीजिएगा कि खास तौर से उन्हीं के लिए है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा या तैयारी कैसे करनी चाहिए, सब उनके लिए बताया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो हम मीन से यहाँ से हम लोगों ने कितने प्रकार के क्वेश्चन सीखे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप कौन सी मेथड ला लिए, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की बात करते हैं, क्लियर। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि इससे एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं, जिससे हम लोग के दिल दिमाग पे ये बातें सारी कंठस्थ हो जाएं, क्लियर है ना। तो आप देखिए क्या है, गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, 1 डिग्री एमीन के मेथड मतलब कि विरेचन के लिए किया जा सकता है, क्लियर। फिर बताया गया है कि थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा क्या है, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, स्वाभाविक सी बात पोटेशियम लवण बनता है। फिर क्या बताया गया है, फिर कहा गया है कि जो एल्किल हैलाइड जो कि एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के बाद क्या होता है कि क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न हो जाता है, फिर लेकिन एक बात, बहुत बढ़िया बात यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी ने कहा कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके 2025 में आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर के एंड होते होते कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता के जाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में रखे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब क्रेडेंस के साथ लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जब लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर को स्किप कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हो सकता है स्किप जब आप करें तो उसी में हमने हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया हो, तो इसलिए लेक्चर जब आप देखने बैठे तो लेक्चर पूरा देखा कीजिए। अगर आप लेक्चर स्किप करते हुए आप देखोगे तो हो सकता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपने जितने मिनट या जितने सेकंड के लिए स्किप किया है उसी में वो बात मैंने बोल दी हो। इसलिए लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, और शांति से लेक्चर ध्यान से सुनिए। लास्ट तक मैं जाते जाते कभी भी या मीन्स से बीच में मैं ऐसा कोई क्वेश्चन बोल के जाऊँगा आज कि जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेज 100% से बने हुए हैं, क्लियर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने बताया गया, मीन से आप लोगों को समझाया गया, बताया गया क्या कि जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की बात करते हैं तो ये क्या, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं, क्या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से बनाया जा सकता है, इस विधि से बनाया जा सकता है, आप लोग बताओगे इस विधि से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर, विधि से नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ये एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन, किससे प्राप्त, थैलेमाइड से प्राप्त, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किससे प्राप्त, थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। यही एक इसका इंस्ट्रूमेंटलिटी होता है कि जिसके कारणवश क्या है ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हमको नहीं देता है, क्लियर। चलिए अब रिएक्शन की तरफ यहाँ समझते हैं थोड़ा ध्यान से। चलिए आइए ध्यान देते हैं सब लोग, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर सभी लोग को पता है कि थैलेमाइड का स्ट्रक्चर, देखिए ज़रूरत क्या है, आप लोग घर पर पढ़ते हो, आप लोग कई जगह मीन्स से स्कूलों में आपको टीचर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर कभी देखा होगा, या आपके घर में, मतलब कि कहने मतलब कि आप कई तरीके से समझने का प्रयास करते हो किसी सब्जेक्ट को। लेकिन ज़रूरत क्या होता है कि अक्सर जो सुनने में आता है कि ये बात हमारे माइंड से उतर गई, मतलब आपके माइंड में उस चीज़ की इमेज नहीं बनी होती है। जहाँ तक मैं, आप ध्यान भैया ऑफलाइन वाले भैया ध्यान दो, तो जैसा कि है ना, लिखने पर कम दो, समझने पर ध्यान ज़्यादा दो, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सबसे पहली बात, आपने माइंड में एक इमेज बना के रखिएगा और इस बात को आप अपने दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिएगा। लेक्चर में जाते जाते वो बोर्ड का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आज बता के जाऊँगा, एक ध्यान रखिएगा। जैसा कहा गया थैलेमाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ज़रूरत है हम अपने माइंड में एक इमेज बनाने की। जैसे आप लोग जब कहीं आते जाते हो रास्ते में, तो आप लोग देखते होंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम या रात का समय होता है जब आप कहीं जाते हो, तो क्या होता है कि आपको दोबारा जब उसी पथ पर भेजा जाता है या जाते हो तो आपको रास्ता क्लियर नहीं होता है ना। लेकिन रास्ता जब आप क्लियर यदि आप सोच लेते हो क्या कि हमको वहाँ तक जाना ही जाना है, तो आप क्या करते हो
कि आप जो है वहाँ की लोकेशन, वहाँ का इमेज, ये ऐसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था, ये सारी चीज़ें देखते पहचानते हुए आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक इमेज आपके माइंड में बन जाता है। जैसे फ्रेंड सर्किल बोलते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कि उस व्यक्ति का या कैसे क्या, तो आप लोकेशन देखते हुए या मतलब कि उस आप जब रास्ता भूलते हो कहीं, या तो आप क्या कहते हो कि ये चीज़ वहाँ पर जब आए थे पहली बार, तो ये चीज़ वहाँ पर मतलब कि शायद ऐसा कुछ बना था, देखना अगर ऐसा कुछ देखेगा तो वहीं आसपास में है ना। तो ये क्या है, ये आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है। उसी इमेज के बेस पर समझेगा यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं बात करूँ कि किसकी बात करता हूँ, थैलेमाइड की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जब हम थैलेमाइड की बात करते हैं, सभी को पता है ये किससे रिएक्ट करने जा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और ये KOH का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उस तरीके से तो देखा जाए ये आपका बेसिक नेचर, मतलब ये आपका क्षार, कैसे क्षारिकता, ध्यान दीजिएगा ये बेस है। जब हम बात करते हैं KOH की बात करें, या हम बात करते हैं NaOH की बात करते हैं, ये है कि आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा, ये कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोटेशियम और जो सोडियम होता है, मतलब सोडियम एंड जो पोटेशियम है, ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। कैसे मेटल्स होते हैं? ये एक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप लोग अपने एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखिएगा, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट, और वहाँ पर लिखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस। इसके पीछे का रीजन्स आप बोल सकते हैं क्या, और इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये सोडियम एंड पोटेशियम, एक अगला पॉइंट लिखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में, सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, एक एक्टिव मेटल्स होता है, मतलब सक्रिय धातु होता है। और सक्रिय धातु मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इसलिए इसको कहाँ पर रख देते हैं, इसको मिट्टी के तेल में, मतलब कि केरोसिन में रखा जाता है। क्लियर? आपने देखा होगा कि मैजिक पॉइंट्स, जैसे कि जादूगर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में जैसे कोई चीज़ फेंकते हैं तो आग लग जाती है, तो आप समझते हो जादूगर है, जादू कर रहा है। वो क्या है, एक सोडियम के टुकड़े जब पानी में डालोगे, जाहिर स्वाभाविक सी बात क्या है, वहाँ से आग लगने की संभावना, चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो आप लोगों के माइंड में ये बात सेट हो गई, थैलेमाइड की बात आ गई, बात समझ में क्लियर। अब आप अपने माइंड में सेट कीजिए ये कैसे, ये ग्रुप कैसे याद किया जाए, कैसे माइंड में इमेज बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CO, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, CO, NH, दैट इज कॉमन। तो आप लिख सकते हो क्या, मतलब कि ये अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया। क्या? सबसे पहली चीज, आप किसी स्ट्रक्चर में अगर एक चीज के बारे में समझ गए तो अगला पॉइंट आपको समझ में आ जाता है। कैसे? समझो, जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, ये जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन क्या होता है, ये ट्राईवैलेंट होता है। अगर किसी 3 एटम से जुड़ेगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। क्लियर? ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए अभी। दूसरी बात, अगर ये किसी 2 एटम से जुड़ेगा तो एक तरफ डबल होगा, एक तरफ सिंगल होगा भाई। अगर ये किसी एक ही एटम से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, नई बात समझ में। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता था, मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपके दिल दिमाग पर बैठाना चाहता हूँ, क्या कि नाइट्रोजन जो होता है ट्राईवैलेंट, ये क्या करता है, त्रिसंयोजी मतलब होता है। ये क्या करता है, किसी से 3 बॉन्ड बनाने का पूरा प्रयास करता है। उसके पीछे की वजह क्या है, ये वजह सभी को पता है क्या, कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका जब आप इम्प्लाइज सेट फॉर्म में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन करते हैं, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में 2,5 ये आपका होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। मतलब इसे क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये होता है, इसके नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। इसलिए किसी से सिंगल बॉन्ड, डबल या बॉन्ड या ट्रिपल के थ्रू जुड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। और जब ये सिचुएशन आती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। एक रूल हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ इतना जानेंगे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको 3 ट्राईवैलेंट। तो ये किसी 3 एटम से जुड़ेगा,
बात को यहाँ पर ये अब यहाँ पर अपने माइंड में एक इमेज बनाइएगा कि नाइट्रोजन अगर 3 एटम से जुड़ेगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, 2 एटम से जुड़ेगा तो एक तरफ कहीं डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होगा। अगर किसी एक ही एटम से जुड़ रहा है भाई तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ये 3 एटम से जुड़ रहा है। तो यहाँ ये देखो बेचारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या है नाइट्रोजन, ये क्या है भाई नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन देखो एक ये देखो इस तरफ बॉन्ड बन गया, इस तरफ बन गया, और ये हाइड्रोजन। और सभी को पता है हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग। समझ गए तो सारी चीज़ आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा और बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट सब क्या करेंगे समझिएगा कैसे क्या। आपको नाइट्रोजन की बात समझ में आ गई। एक कंपाउंड्स को समझो, बेहतर समझो, जिससे अगला आप बेहतरीन तरीके से कर सको, है ना। तो ये जब बात करते हैं इस थैलेमाइड की, तो इस थैलेमाइड में आप लोगों ने क्या देखा कि ये नाइट्रोजन जो होता है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर समझो। नाइट्रोजन यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है और फिर किससे जुड़ा है, देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये बात समझ में आ गई। और सभी को पता है जिस प्रकार से भी नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना 8 कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन करते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4। तो वो क्या करता है, किसी से कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेगा, अटैच होगा, वो 4 का करेगा। तो इसको कितने, मतलब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए थे, 3 चाहिए, क्योंकि उसके आउटर मोशन 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कार्बन के आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4। नई बात समझ में। चलो पीछे बैठो, नहीं पीछे बैठो, चलो पीछे बैठो। अब यहीं बैठो ऐसे सीधे। आप चेयर थोड़ा इधर करो, चेयर थोड़ा इधर करो। ऐसे बैठे रहना कि इसका नाम खिंचाई करेंगे। चेयर इधर आगे करो, हाँ, और सामने करो भाई, हाँ ठीक है ना। चलिए ये बातें समझ में आ गई, क्लियर। तो मतलब एक चीज़ को समझिएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। क्या माइंड में सेट करना है, पहला पॉइंट्स क्या है कि आपका नाइट्रोजन, इसको 3 चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कार्बन, इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए, मतलब नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और जब बात करेंगे यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया, क्लियर। तो नाइट्रोजन के तो भाई कितने थे, 5 थे, 3 का किया, कितने कंप्लीट हो गए इसके, ये आपके इसके 8 कंप्लीट। अब कार्बन भी तो कोशिश कर रहा है, ये देखो स्ट्रक्चर, कार्बन टेट्रा 4 बनाएगा ना, तो सेम वही बात। तो यहाँ पर एक इस तरफ बॉन्ड लगा है, एक इस तरफ लगा। अब सोचोगे इस तरफ क्या है, आप देखो स्ट्रक्चर दिया गया, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसा बनाओगे कि आपको यहाँ पर ये आपको ये मतलब कि इसको इस तरीके से बना लीजिएगा कि ये आपका इस पर आ जाए, या आप इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है, अपने तरीके से समझ लीजिए। मतलब ये ऊपर वाले से अटैच होगा, ये नीचे वाले से अटैच होगा। नई बात समझ में, क्लियर। आप कहोगे कार्बन के पास तो एक 4 थे, 5 हो गए, 6 हो गए, इसको 2 कम पड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। बात सारी समझ जाओ, कहानी समझ में आ गई। नई बात समझ में, नहीं समझ में आई बात। अब यहाँ पर 3 एटम का खेल चल रहा है। क्या तीसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन। अब सभी के ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए। ये बातें समझ जाओ, सारे स्ट्रक्चर आप बना लोगे। नहीं समझ में आई। जहाँ गलती करना तो एक चीज माइंड में सेट करना, जैसे अब आपको बिना देखे स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करोगे, समझो। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, बना लिया। अब सिंगल हो गया, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो। नहीं गलत हो गया भाई, अल्टरनेट होता है ना पोजीशन, ऐसे ये हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये। अब आपको एक यहाँ पर करना है, दूसरा, और इससे कौन जुड़ेगा, कार्बन। बनाना सीखो स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन को सेंटर में कर दो, हाइड्रोजन इधर कर दो, कार्बन मन में ख्याल आया यार कार्बन के तो 4 होने चाहिए थे, है ना, मतलब 4 इसको चाहिए, 2 मिल गया, इसको 2 चाहिए। अच्छा, जैसे 2 की बात आए समझ जाना। क्या ऑक्सीजन, तो ऊपर ऑक्सीजन कर देना, वो भी कंप्लीट, इसको कर देना, भी कंप्लीट, स्ट्रक्चर बन गया तैयार। नई बात समझ में, क्लियर। खेल कितने एटम का हुआ, 3 एटम्स का। माइंड में सेट करना, गलतियां कहाँ करते हो, कहाँ से भूलते हो, उसी रास्ते से हम भी गुजर के आए जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो। क्या
कि हम लोग कहाँ भूल सकते हैं। तो भूल कहाँ सकते हो, एक बार जल्दी से स्ट्रक्चर बताओ। देखो एक बार दो बार माइंड में सेट कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को, है ना। देखिए रीजन क्या है कि एक समझो, बेहतर समझो, जिससे अगला समझने में दिक्कत ना हो आपको। चलिए एक बात जल्दी से बताइए सभी, सबसे पहले क्या करेंगे आप, एरोमेटिक आप ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन में कैसी होगी आपकी, अल्टरनेट फॉर्म, एकांतर का एक अंतर, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल। अब यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है। कार्बन बेचारा जो जिसके पास ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है, बैठा बीच में बैठा होता है ना। तो ये क्या होगा, कार्बन। अब क्या करना है, नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बना, ये सारी चीज़ बना लो, ये देखो हो गया क्लियर। तो क्या करना है आपको, कार्बन, ये तो भाई इधर बनाएगा, उधर बना लिया, ये भी हो गया। कार्बन के पास देखो कि 4 होते हैं, 5 6 हो गए भाई, 6 हो गए। अब क्या किया जाए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको तो कर लो। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। नई बात समझ में आई, क्लियर हो गई। ये पॉइंट समझ में आ गया, इमेज बन गया। चलिए आइए अब देखते हैं अगले पॉइंट्स पर। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यही बताया गया है ना कि प्रयोग करके प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन बनाने के, फिर क्या बताया गया, थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम, ये पोटेशियम सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पर समझिएगा इस चीज को, अब यहाँ पर समझिएगा क्या करेंगे, अब यहाँ पर अटैच करना है क्या, कि जो आपका रिलीज क्या हो रहा है, ये आपका जो आएगा पोटेशियम यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O आपका रिलीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब H2O यहाँ से रिलीज होगा तो कुछ नहीं करना है लाल, आपको सभी को पता है इस पर कौन सा चार्ज होगा आपका। देखिए ये आपका हाइड्रोजन, ये तो गया, पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा, तो नाइट्रोजन पर आ रहा है माइनस, क्लियर। तो इसलिए देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने जहाँ से H2O को रिलीज किया है, H2O के साथ यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो OH था, यहाँ पर थैलेमाइड के हाइड्रोजन से जुड़ के H2O वहाँ से रिलीज हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मतलब कि पोटेशियम बचा, और पोटेशियम पर हम सभी को पता है प्लस चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है जिससे जुड़ेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा भाई। तो हमने वही तो किया, ये देखिए सारी चीज़ें वहाँ पर ये लिखी हुई हैं, क्लियर। ये आके पोटेशियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो पोटेशियम पर कौन सा चार्ज, प्लस, और नाइट्रोजन पर माइनस। ये देखिए आपका, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या कहा गया है, ये पोटेशियम, फिर क्या बताया गया है यहाँ पर कि ये क्या बनाएगा आपका, देखो पोटेशियम मतलब थैलेमाइड का पोटेशियम साल्ट बनता है। आ गई बात समझ में। फिर क्या कह रहा है, किससे रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है आपका रिलीज हो जाएगा यहाँ से। नई बात समझ में कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई। तो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है आपका, देखो के क्या रिलीज होगा, KX, मतलब ये पोटेशियम हैलाइड। नई बात समझ में आई है ना, सारी पॉइंट समझ में आ गई। अब इस चीज ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया, नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड, क्लियर। ये पॉइंट्स, अगला पॉइंट समझिएगा अब इस चीज को, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब इस पॉइंट को समझिएगा। जब बात करते हैं, आपने यही चीज तो भी बनाया था, क्लियर। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एक्वस। सोल्यूशन कैसा होगा, एक्वस, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कैसा होगा, एक्वस मतलब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, या बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके सामने लिखा है, आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा, क्या लिखा है, NaOH एक्वस। इसका मतलब क्या होगा, जलीय, मतलब ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय। अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले, अब देखिए माइंड में इमेज बनाना है, कुछ नहीं करना है, टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। क्या ये चीज रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या चीज रिलीज हो रहा है, आप देखो ONA, तो यहाँ पर ये सारी चीजें रिलीज करेंगे। अब यहाँ से क्या चीज कुछ रिलीज हो रहा है, ये डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, आप देखो ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये किससे जुड़ रहा है, ONA, क्या बच रहा है यहाँ पर, जो चीज रिलीज होगी वहां पर देखो, एक आपका नाइट्रोजन बच गया और हाइड्रोजन है ना, और ये जहां से जुड़ेगा वहां से तो रिएक्ट करेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जहां से जुड़ेगा वहां से तो ये तोड़ेगा ना, तो ये चीज लास्ट में क्या बना देगा आपका N, और इसके मॉलिक्यूल्स जो है 2N, मतलब यहां देंगे 2N में। नई बात समझ में आई,
तभी तो कर बैलेंस कर पाओगे। मतलब जब 2Na करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो ये 2 हो गए, तो NH2 देखो ये रिलीज हो गया, NH2 हो गया ना। अब यहाँ पर सोडियम कितने हैं भाई, 2 सोडियम, तो एक ये सोडियम हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, और ऑक्सीजन पर -4 सोडियम पर +4। नई बात समझ में आई। बस यहाँ पर रिएक्शन में क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। नई बात समझ में आई, क्लियर हो गई। फिर से एक बात समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, फिर से समझिए क्या किया गया। इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2। क्यों लेते हैं, इसके पीछे का रीजन, अगर 2 नहीं लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन नहीं मिलेगा और आपको 2 सोडियम नहीं मिलेगा, जो कि आपका ये देखिए आपका प्रोडक्ट ये आ जा रहा है। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, 2 सोडियम है तो क्या करेगा, ये बॉन्ड डायरेक्ट बनाएगा, किससे बनाएगा, ONA ONA ONA। क्लियर। और सोडियम पर हमेशा कौन सा चार्ज, माइनस, सोडियम पर कौन सा चार्ज, माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस का ना, सोडियम पर कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज। यहाँ क्या बचा हुआ से सब देखो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन रिलीज करेगा और नाइट्रोजन और एल्किल, तो नाइट्रोजन हो गया तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या, ये N और 2 हाइड्रोजन है ना, आगे 2 लगा हुआ है, तो ये H2 NH2 हो जाएगा, और कुछ शेष बचा हुआ है, हाँ एल्किल बचा है, तो लिख दोगे R। आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री मीन। आ गई बात समझ में, नई बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात कि नहीं है। मतलब क्या कहा गया था, आप देखिए इसी बात को समझिएगा। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ये आपको क्या बताया गया था कि प्राथमिक एमीन, क्या कहा गया था, देखिए अभी यहाँ पर एनसीईआरटी इसमें बहुत बढ़िया, प्राथमिक एमीन के विरचन, किसकी बात की गई, प्राथमिक एमीन। देखिए प्राथमिक एमीन की बात करते हैं, और वही चीज आपने बनाया, लास्ट में क्या दिया आपने, प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। फर्जी नहीं हंसते, मुझे प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई डिसीज तो नहीं है, नहीं हंसना चाहिए, नहीं अच्छा लगता है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। तो आपके ये पॉइंट समझ में आ गए, कैसे क्या पॉइंट्स होगा, एक बात जल्दी समझ लो रिएक्शंस में क्या होता है। थैलेमाइड में जल्दी से एक बात आप लोग बताओगे, अगर इसका स्ट्रक्चर रिएक्शन आप लोग के दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर आप ऐसे कार्बन जोड़ोगे, कार्बन ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर हो गया, फिर नीचे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बेचारा, फिर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा ऐसे, ये भी नाइट्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बनके तैयार। क्लियर। चलिए इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, KOH के साथ कराओगे, H2O निकल जाएगा, पोटेशियम आके इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर। ये देखिए बन गया, पोटेशियम पर चार्ज याद रखिएगा हमेशा प्लस होता है, तो नाइट्रोजन पर कौन सा होगा, माइनस, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बात समझ में, फिर क्या करते हैं, इसकी RS के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब RS के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या चीज रिलीज हो जाएगा यहाँ से, KX रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो गया, तो ये आपका देखिए क्या बना हुआ है, एल्किल थैलेमाइड, और जो इसको लाके यहीं पर लिख देना, ठीक। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ, वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बस यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेना, करना कुछ नहीं है। क्या करना है कि R ये इतना, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और क्या करेगा, मतलब कि यहाँ से ये आपका निकल जाएगा क्या, RNH2, देखिए R हो गया, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्लियर, और 1 नाइट्रोजन, तो NH2 हो गया। यहाँ क्या शेष बचा, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ONA और ONA, तो Na पर प्लस होता है, हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीजन माइनस माइनस स्ट्रक्चर आपका ये भी देखिए। क्लियर। तो आपने मेजर कंपाउंड्स 1 डिग्री एमीन बना लिया। नई बात समझ में आई, दिलो दिमाग पे बैठ गई सारी चीज़ें। हाँ, लेक्चर के लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि कौन सा क्वेश्चन जो इस बार एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसका आप इंतजार किए थे, इतनी देर तक बैठ के इंतजार किए कि कौन सा क्वेश्चन जो आपके 2025 में आ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के लिए। और इस पर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में अगर पूरा लिखने को आएगा तो 3 नंबर में, 4 नंबर में, अगर रिएक्शन केवल आ रही तो 2 नंबर में। और रिएक्शन आप केवल रिएक्शन पढ़ के जाइएगा, ये तरीके सारे पढ़ के जाइएगा, रिएक्शन कैसे हुई, मैंने आपको समझाया कि रिएक्शन में कहाँ पर क्या चीज़ कैसे हो रहा है। हाँ, थ्योरी को समझिएगा, इसी बेस पर हम लोगों ने रिएक्शन को यहाँ पर लिखा है। तो ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ गया, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 2025 के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा एनसीईआरटी के आप एमीन चैप्टर की ओर बढ़े हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जुड़े जा रहे हैं।
जिनमें से आपका ग्रेवियल, आपका थैलमाइट संश्लेषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। गैब्रियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2025 के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें आपको केवल इतना कुछ लिखने को आएगा, मैं इसको एक बार, हाँ आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये इतना पोर्शन पढ़ के जाइएगा। और रिएक्शन में क्या कैसे होता है सारी चीज़ कॉमन तरीके से जाते जाते लेक्चर में समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। कैसे रिएक्शंस हो रही है ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। बस खेल यहाँ पर याद रखिएगा बॉन्ड का और आयंस का। सभी को पता है सोडियम प्लस और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस होगा, Cl होगा तो माइनस कंडीशन में शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कि यहीं पर Cl का जिक्र नहीं किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर पोटेशियम, आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस कर दूँ गलती हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पर प्लस है तो साथ वाले पर क्या होगा, माइनस ही होगा। जैसे आप गलती यहाँ करोगे नहीं करोगे, क्यों? आपको पता है, क्यों क्या पता है, सोडियम पर प्लस होता है तो साथ वाले पे माइनस होगा। नई बात समझ में आई? क्लियर? तो इस तरीके से अपने माइंड में बातें सेट कर लोगे। बस आप ये सीखो कि कहाँ पर क्या चीज़ जुड़ेगा, वहाँ से वो चीज़ रिलीज होगा तो कैसे क्या बनेगा। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा करने में। बस आप देख के डरते हो कि ये रिएक्शन कैसे होगी, इतनी बड़ी रिएक्शन, कुछ नहीं, अब आपको अच्छा लगेगा। क्या? आप सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, सेंटर में कार्बन रखिए, कार्बन टेट्रावैलेंस होता है, ये मतलब चतुष्फलकीय होता है, ये टेट्रावैलेंस मतलब कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक इधर से बना लिया, अब इसको 3 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ऊपर ऑक्सीजन जोड़ देना, 2 चाहिए, समझ जाना का ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नीचे ऑक्सीजन, देखिए दोनों तरफ का सेम है। फिर नाइट्रोजन 3 बनाता है तो 3 के लिए क्या करेगा, सिंगल सिंगल बना लिया। नाइट्रोजन के पास 5 थे, कितने हो गए, 7 हो गए, एक और चाहिए, हाइड्रोजन कौन सा बनाएगा, सिंगल, के लिए ये पॉइंट्स हो गया। अब आपको हो गया इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे इसमें डालेंगे एथेनॉलिक कंडीशंस में तो क्या हो जाएगा, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या बचेगा, उठा के यहाँ लिख देना, क्या बचा, पोटेशियम, आपको पता है पोटेशियम पर प्लस और हाइड्रोजन पर, वो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर रोहित किया, पोटेशियम पर प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस हो गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड के साथ करवाया, किसके साथ करवाया है, एल्किल हैलाइड, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर पढ़ा है, एल्किल हैलाइड के साथ कराया। फिर वही क्या हुआ, ये KX निकल गया, क्या रिलीज कर दिया गया, KX निकल गया। तो अब क्या बचा यहाँ पर आपका Na बचा और R बचा, हमने उठा के लिख दिया। फिर जो बचा इसकी क्या, किससे रिएक्शन करवा दी गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि आपका एक्वस फॉर्म में लिया गया। क्लियर? जब कराएंगे तो बस यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल करेंगे, जब 2 मॉलिक्यूल करेंगे तो ये R हो जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज करोगे तो RnH2 1 डिग्री एमीन बन के आपका तैयार हो गया। ये इसी के लिए आप प्रयास कर रहे थे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या बचा, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, सोडियम नीचे ऊपर हो जाएगा। सोडियम पर प्लस चार्ज होता है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए हैं, समझाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, उतना आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। आज के लेक्चर में इस पॉइंट्स को आप लोग पढ़ के लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाइएगा। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर का इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है तो बेहिचक बेधड़क होकर अपने में क्रेडेंस लाएं और उस बेस पर बेहतरीन तैयारी करने का प्रयास करें, है ना। और तैयारी कैसे करना है, किस टाइप से तैयारी करें, कौन सी सीरीज पढ़ें या किस तरीके का मटेरियल पढ़ें और लॉन्ग कंप्लीट करें, शॉर्ट कंप्लीट करें, ये कल का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको समझाया है। चलिए आइए देखते हैं अगले लेक्चर में, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही लाल, बेस्ट ऑफ लक।